नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर यूट्यूब के हिंदी शिक्षक या सोनार जीएन इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक नई कविता देखने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा जीवन नहीं मरा करता है। तो पहली इकाई की ये 8वीं कविता है बच्चों, और इसके रचनाकार है गोपालदास सक्सेना नीरज। पहले हम कविता का गायन करेंगे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियां फूटी शिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। तो जैसा कि कविता का नाम है जीवन नहीं मरा करता है, इससे पहले कि हम कविता का स्पष्टीकरण शुरू करें, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ विद्यार्थी मित्रों। जिन जिन कठिन शब्दों पर मैंने पीले रंग के मार्कर से निशान लगाए हैं, उनका अर्थ मैं स्पष्टीकरण देते हुए आपको बतला दिया करूँगा। सबसे पहले आप इस पंक्ति पर ध्यान दीजिए, जो कि पूरी कविता का सार है। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इनकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। अर्थात जीवन अगर है तो समस्या भी है, दुख और कठिनाइयां भी है, और जीवन में समस्याओं का होना ये शाश्वत है, अर्थात हमेशा के लिए है। किसी को मानव जन्म मिला और उसमें समस्या ही नहीं, दुख नहीं, कठिनाइयां नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद भी हमें आशाजनक ढंग से कैसे जीवन जीना चाहिए, यही संदेश इस कविता में कवि ने अलग अलग और सुंदर उदाहरण देकर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। ये सच है कि जीवन जीते समय हमारे कई अपने सपने होते हैं, कुछ इच्छाएं होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार हमारी हर इच्छा पूरी हो जाए, हर सपना साकार हो जाए। तो जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती या फिर कोई सपना टूट सा जाता है, तो कुछ लोग एकांत में बैठकर अर्थात छिप छिप कर अश्रु बहाते हैं, आंसू बहाते हैं, यानी वो दुखी और व्यथित हो जाते हैं। तो उनकी आंखों से बहने वाले इन आंसुओं के लिए कवि ने मोती की उपमा दी है। कवि ऐसे लोगों के लिए कहना चाहता है कि आप बेकार में ऐसे मोतियों को मत गंवाइए। माना कि तुम्हारा कोई सपना पूरा नहीं हुआ या तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि पूरा जीवन समाप्त हो गया, तुम्हारा जीवन रुक सा गया। नहीं, जीवन तो सपनों से भरा हुआ है, और इन सपनों को साकार करने की क्षमता भी ईश्वर ने हमें दी है। तो हमें अपने ये आंसू पोंछकर नई लगन के साथ प्रयासशील रहना चाहिए। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है।
कई बार हम किसी धागे में मनके या मोती पिरो पिरो कर उसकी माला बनाते हैं, लेकिन हर बार वो माला पूरी नहीं हो जाती, वो बिखर भी जाती है। तो क्या हम दोबारा माला न बनाएं? हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए और उस माला को बनाना चाहिए। उसी तरह जीवन में कई बार ऐसी समस्या, ऐसी कठिनाइयाँ पैदा हो जाती है कि हम भी उस माला की तरफ बिखर जाते हैं। हमारा दिल और दिमाग उसी बात में डूबा रहता है, लेकिन कोई समस्या हमेशा के लिए नहीं टिकती। कई बार तो ऐसा हो जाता है मानो कोई चमत्कार हो गया हो कि स्वयं वो समस्या या वो कठिनाई हल हो जाती है, कोई ना कोई रास्ता उसका निकल आता है हमारी आंखों के सामने और हम चकित हो जाते हैं, अरे ये समस्या तो उतनी बड़ी थी नहीं जितना हम समझ रहे थे। और जब तक हमारी समस्या बनी हुई थी तब तक तो हमारे आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। अब क्या हुआ? आंसू बंद हो गए, अर्थात आंसुओं की नीलामी हो गई, यानी जो हमारा दुख था, जो परेशानी थी, उसका अंत हो गया। और इस बात को हम ये भी समझ सकते हैं कि अब तक हम जो प्रयास कर रहे थे, जो कोशिश कर रहे थे या जो साधना कर रहे थे, तपस्या यानी साधना, वो मानो पूरी हो गई और समस्या से हमें छुटकारा मिल गया। आगे बढ़ते हैं। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों। कुछ लोगों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है कि उनके जीवन में अगर थोड़ी भी परेशानी पैदा हो गई तो वो मानो अपने आप पर रूठ जाते हैं, या वो ऐसा समझते हैं कि मेरी जिंदगी मुझसे रूठ गई है। तो रूठी हुई जिंदगी को मनाना ये भी तो अपने ही हाथ में है ना। और फटी कमीज सिलाने वालों अर्थात जो लोग अत्यंत गरीबी में, दरिद्रता में अपना जीवन यापन करते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं, कवि कहता है कि उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। इस तरह लाचारी में, गरीबी में दिन गुजारना मानो उन्हें इस बात की आदत सी हो गई है। तो ऐसे उदास लोगों के लिए कवि ने एक उदाहरण दिया है कि दीपों की बहुत सी लंबी कतार लगी हुई है और सारे के सारे दीपक जल रहे हैं। हवा आई और कुछ दीपक बुझ गए। तो जिस आंगन में ये दीपक बुझ गए तो क्या इससे आंगन मर गया क्या? बचे हुए जो दीपक है वो पूरी क्षमता के साथ रोशनी फैला रहे हैं और आंगन का सौंदर्य ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो हमें भी इन दीपों से प्रेरणा लेनी चाहिए। दीपकों का बुझना, दीपकों का जलते रहना, ऐसा ही हमारे जीवन में सब कुछ चलता रहता है। इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। आपने गीता में भी पढ़ा होगा या सुना होगा कि हम यहाँ पर क्या लेकर आए इस धरती पर कि जो हमने खो दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। तो हम कुछ भी नहीं खोते हैं, जो भी लिया है यहीं से लिया है। कोई भी भौतिक वस्तु हो, अपने सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हो। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई अपना करीबी रिश्तेदार, कोई मित्र जब हमेशा के लिए बिछड़ जाता है तो दुख तो अवश्य होता है, लेकिन पाना और खोना ये तो संसार का नियम है। यही तो परिवर्तन है और इस परिवर्तन को हमें मान लेना चाहिए। अगर हमने पुराना कुछ खोया है तो नया कुछ प्राप्त भी कर लेते हैं। और इस बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए कवि ने एक सुंदर उदाहरण दिया है किसी किताब का, अर्थात पोथी का या ग्रंथ का, कि वो पोथी या किताब तो वही है, लेकिन जब वो ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो उसकी जिल्द अर्थात जो बाह्य आवरण होता है वो बदला जाता है। और परिवर्तन को लेकर और एक उदाहरण दिया है कवि ने कि चांदनी रात में रात का सौंदर्य बढ़ जाता है, मानो उस रात ने चांदनी रूपी वस्त्र पहन लिए हो, और जब सुबह होती है वो वस्त्र उसके उतर जाते हैं और सुबह की धोती वो पहन लेती है। ये सृष्टि का नियम है, रात और दिन। उसी तरह सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, इसका आना जाना तो लगा ही रहता है। इसलिए इस बात की चिंता न करे और आगे बढ़ते रहे। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। वस्त्र बदल कर आना और चाल बदल कर जाना ये जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव को दर्शाता है। और इन उतार चढ़ावों को लेकर भी कुछ लोग बड़े दुखी हो जाते हैं कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए कवि कहना चाहता है कि बचपन हमारे जीवन का एक कभी न भुलाया जाने वाला घटक होता है और इस बचपन में हमें खिलौने अत्यंत प्रिय होते हैं, लेकिन कुछ खिलौने, चंद यानी कुछ, हमसे खो गए तो उससे बचपन मर नहीं जाएगा। जो खिलौने खो गए तो खो गए, उनकी क्या चिंता करें, अन्य खिलौने आ जाएंगे। और यही बात हमारे जीवन के लिए भी लागू होती है। आगे बढ़ते हैं।
कितनी बार गगरियां फूटी शिकन्न पर आई पनघट पर, कितनी बार किश्तियां डूबी चहल पहल वो ही है तट पर। गगरी यानी एक मिट्टी की कलसी होती है, उसे हम घड़ा भी कहते हैं। शिकन का मतलब होता है सिलवट या चेहरे पर आने वाले चिंता के भाव, और पनघट यानी वो स्थान जहाँ पर आकर लोग पानी भरते हैं। किश्ती यानी नाव या नौका। आइए अर्थ देखते हैं। तो जो पनघट होता है वहाँ पर कई स्त्रियां या पुरुष आकर पानी भरते हैं। स्त्रियां अपने साथ मटका लेकर आती है, घड़ा लेकर आती है, और कभी कभी ये जो मिट्टी का घड़ा होता है अचानक हाथों से फिसलने से जमीन पर गिरकर टूट जाता है, बिखर जाता है। तो ऐसे किसी फलाने पनघट पर जाने के बाद अगर स्त्रियों की गगरियां फूटती है तो पनघट को चिंता करने का क्या कारण है? उस पर कोई असर नहीं होगा। जो भी है, नदी है, तालाब है या कुआं है, ये तो सब पानी देने का काम कर रहे हैं लोगों को। बड़ा पुनीत कार्य है ये। अब वहाँ लोगों की अगर गगरियां फूटने लगे तो उसमें पनघट का क्या दोष? उसी तरह किसी नदी में या समुन्दर में अगर कोई किश्ती डूब जाती है, पलट जाती है, कभी कभी तो कुछ लोगों की मौतें भी हो जाती है, लेकिन नदी और समुन्दर पर तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना। घटना घट जाती है, इसके बावजूद भी उसके किनारे पर वही चहल पहल अर्थात लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा बच्चों, कि किसी सड़क पर कई बार हादसे हो जाते हैं, लोगों की मौतें हो जाती है या लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो क्या वो सड़क हमेशा के लिए बंद कर दी जाती है क्या? कभी नहीं, क्योंकि जीवन इसी का नाम है, जीवन में ये होता ही रहता है। लेकिन ऐसी घटनाओं का कुछ लोगों पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोगों का वर्णन कवि इन दो पंक्तियों में करता है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों। तम यानी अंधकार और लौ यानी कोई ज्वाला या ज्योति। अंधकार की उम्र बढ़ाना यानी हमारे जीवन में स्वयं बहुत ज्यादा दुख पाल लेना, हमेशा अपने मन में नकारात्मक सोच रखना, निष्क्रिय और उदास हो जाना। ये लोग अपने जीवन में अंधकार को बढ़ा रहे हैं, वो उजाले की ओर बढ़ना नहीं चाहते। उनके जीवन की जो लौ है अर्थात भविष्य में उनके लिए जो अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छी जिंदगी वो जी सकते हैं, उसकी आयु मानो ये लोग घटा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कवि एक संकेत देता है, वो ये कि लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। प्रकृति का ये नियम है कि जब पतझर अर्थात पेड़ों से पत्ते झरने का मौसम आता है तो पेड़ नंगे हो जाते हैं, केवल शाखाएं दिखाई देती है, लेकिन उससे पेड़ों का अस्तित्व नष्ट नहीं हो जाता। और ये पेड़ जिस उपवन में है, जिस उद्यान में है, उस उद्यान का अस्तित्व भी नष्ट नहीं हो जाता, वो मर नहीं जाता, क्योंकि उस उपवन को मालूम है, उस फुलवारी को मालूम है कि जब बसंत का मौसम आएगा तो इन पेड़ों पर फिर से बहार आएगी, फिर से यहाँ पर कोमल पत्ते आएंगे और फूल भी खिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। आपको पता है बच्चों कि माली जो होता है, जो कि बगीचे की देखभाल करता है, वहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं उनका वो ध्यान रखता है, उन्हें पानी देता है। लेकिन यहाँ पर कवि कहते हैं कि कभी कभी वही माली उस उपवन को लूट लेता है। यहाँ पर लूटने का अर्थ ये है कि उस बगीचे में, उस फुलवारी में जितने भी सुगंधित फूल हैं उन फूलों को वो तोड़ लेता है। माली फूलों को तो लूट लेगा, लेकिन उन फूलों से निकलने वाले खुशबू को वो रोक पाएगा क्या? कभी नहीं। फूलों का जो गुण विशेष है कि अपनी खुशबू से सारे वातावरण को महकाना, वो महकाते ही रहेंगे। इन पंक्तियों का दूसरा अर्थ भी निकाला जा सकता है कि माली यानी ईश्वर। ये ईश्वर भी मनुष्य को कभी कभी अपने पास बुला लेता है, अर्थात उसका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उस मनुष्य ने किए हुए जो सत्कर्म है, इनके कारण वो दुनिया में हमेशा याद किया जाता है। अगली पंक्तियों का अर्थ है कि तूफान आने के बाद भले हम खिड़की बंद कर ले, लेकिन अंदर आने वाली मिट्टी या धूल को हम कभी कभी रोक नहीं सकते, थोड़ी मात्रा में ही सही वो अंदर आ ही जाती है। उसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार दुख रूपी तूफान आते हैं, लेकिन वो चले भी जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। सीधे साधे जो लोग होते हैं उनका अपना जीने का अलग ही अंदाज होता है। वो अपने मन में किसी के प्रति मैल या छल कपट नहीं रखते, और किसी ने उनके प्रति अगर गलत बर्ताव भी किया
तो इस बात को भी वो अपने दिल में नहीं रखते। बड़े नेक और साफ दिल होते हैं ऐसे लोग। लेकिन इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नफरत को गले लगाते हैं। इनके चेहरे पर हमेशा गुस्सा होता है और मन में नफरत की आग होती है। वो औरों के प्रति अपने मन में घृणा का भाव पालते हैं और गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं और मानो उनका ये स्वभाव ही बन जाता है। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि ऐसे लोग जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाएंगे और खुशी की झलक तो उनके चेहरे पर कभी दिखाई नहीं देगी। और कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि हमेशा दूसरों पर धूल उड़ाना, यानी दूसरों का उपहास करना, मजाक उड़ाना या उनकी बदनामी में लगे रहना। परंतु इन लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती कि वे स्वयं अपने अच्छे जीवन का दुश्मन बनते जा रहे। वो सुखी तो तब हो पाएंगे, खुश तो तब हो पाएंगे जब वो अपने दिल से नफरत, घृणा, क्रोध या जो नकारात्मक सोच है औरों के लिए उसे निकाल कर बाहर कर दे। कवि ने यहाँ पर दर्पण का उदाहरण दिया है कि उसके सामने जैसा मुखड़ा अर्थात चेहरा जाएगा वैसा ही नजर आएगा, क्योंकि सत्य को दिखाना ये दर्पण का अर्थात आईने का स्वभाव है। तो कोई नाराज चेहरा या भयानक बदसूरत चेहरा ये दर्पण के सामने अगर आ गया तो इससे दर्पण मर नहीं जाएगा, दर्पण पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार बच्चों, इस कविता में कवि ने कई सारे सुंदर सुंदर उदाहरण देकर हमें ये समझाने की कोशिश की है, जैसे कि हर पाठ या कविता के नीचे मैंने समझा एक चित्र होता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जीवन में कई दुखों को सहा, कष्टों को झेला, प्रतिकूल परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया और अंत में विजयी हुए। उन्हें मनचाही सफलता मिली। उनका जीवन मरा नहीं, बल्कि उन्होंने अपने जीवन को अपने परिश्रम के बल पर और सुंदर बना लिया। तो आप भी इस कविता से यही प्रेरणा लेंगे कि हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और जब जब आपके जीवन में मुश्किलें आएंगी तब आप रुकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। तो ये कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक या सोनार जीएन, इस नाम से आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।